गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग की लगातार रिवीजन क्लास चल रहा है, तो देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कुपोषण होता है ए में अल्प पोषण से, बी में असंतुलित पोषण से, ऑप्शन नंबर सी बी प्लस सी, या डी में है नन। तो जो कुपोषण होता है वो अल्प पोषण और असंतुलित पोषण दोनों से होता है। कुपोषण किससे होता है, या तो अल्प अल्प पोषण कीजिए या फिर असंतुलित पोषण कीजिए, तो आपको कौन सा बीमारी हो जाएगा, कुपोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी अल्प पोषण और असंतुलित पोषण, ये दोनों से क्या हो जाएगा, कुपोषण। ऑप्शन नंबर बी, एड्स विषाणु में होता है डीएनए प्रोटीन, आरएनए डीएनए, आरएनए प्रोटीन, या नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरएनए प्लस प्रोटीन। जो एड्स होता है वो आरएनए और प्रोटीन से होता है। जो खतरनाक बीमारी होता है ना, वो जो खतरनाक बीमारी होता है वो आरएनए से होता है। किससे होता है, आरएनए से। और जो नॉर्मल होता है डीएनए से। जैसे हेपेटाइटिस किससे होगा, तो डीएनए से। और जो खतरनाक होगा वो आरएनए से। तो आरएनए और प्रोटीन से एड्स विषाणु में क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन के खोज किसने किया था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक परजीवी एक दूसरे परजीवी की आश्रित रहने को क्या कहते हैं, सहजीविता, उपपरजीविता, आंतरिक परजीविता, या बाह्य परजीविता। मतलब एक परजीवी दूसरे परजीवी पर आश्रित रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उपपरजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं, उपपरजीविता। दरअसल इसको समझते हैं, जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा होता है परजीवी हेटेरोट्रॉफ्स। स्वपोषी जो होता है वो अपना भोजन खुद बनाता है, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाता है। जैसे हम लोग हुए, तो हम लोग स्वपोषी में नहीं आते हैं, हम लोग अनाज को बना के खाते हैं, पका के खाते हैं, तो हम लोग स्वपोषी नहीं है। पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी है। परजीवी जो दूसरे पर आश्रित रहता है उसको कहते हैं परजीवी। तो क्वेश्चन एक पूछता है कि कौन सा जीव है जो स्वपोषी भी है और परपोषी भी है, तो उसका आंसर युगलीना होगा। क्या होगा, युगलीना। एक ऐसा जीव का नाम बताइए जो स्वपोषी भी हो और परजीवी भी हो, तो क्या हो जाएगा, युगलीना। ये तो हो गया ऑटोट्रॉफ्स। अब समझते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, इसको कहते हैं परजीवी। परजीवी जो हो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ए में है सहजीविता, दू में है स्वभोगिता, सी में है परजीविता, डी में है मृतोपजीवी। क्या है, मृतोपजीवी। अब एक एक के हम लोग समझते हैं क्या होता है। सहजीविता क्या होता है, तो उसके बगल में हम प्लस प्लस कर दिए, मतलब दोनों का लाभ। प्लस मतलब लाभ और माइनस मतलब हानि, याद रखिए। और जीरो को मानिए न तो लाभ और न तो हानि। तो समझते हैं प्लस को क्या बोले, लाभ, और हानि को क्या बोले, माइनस। तो प्लस प्लस ये सहजीविता का समझिए कि प्लस प्लस याद रखिए, मतलब एक प्राणी को भी लाभ और दूसरे प्राणी को भी लाभ। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब के कान में जो खूंटी रहता है, मतलब गुज्जी रहता है, उसको क्या करता है, कौवा उस पर बैठ के और कान में क्या करता है, उसमें सब गुज्जी को खा जाता है, उसको सब खूंटी को खा जाता है। इससे कौवा को क्या हो गया, उसको भोजन मिल गया, और दूसरी जो गाय और भैंस को क्या हुआ, तो उसको कान साफ हो गया। तो इसमें दोनों को फायदा हो गया, उसको भोजन मिल गया और इसको क्या हो गया, कान साफ हो गया। गाय भैंस के तो हाथ रहता नहीं है, तो क्या उसे गुज्जी निकाल नहीं सकता है, क्या करता है, कौवा उसको गुज्जी को निकाल के खा जाता है। तो इससे दोनों का लाभ हो गया। ये उदाहरण हो गया सहजीविता का। ऑप्शन न आए कोई। उदाहरण नंबर 2 है स्वभोगिता। स्वभोगिता का याद रखिएगा, प्लस और जीरो। प्लस मतलब लाभ और जीरो मतलब न तो लाभ ही न ही हानि। तो इसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को न तो लाभ होता है न तो हानि होता है। जैसे एक पौधे का नाम सुने होंगे एपीफाइट, ये जो होता है यांत्रिक अभिलंबन के लिए होता है। ये एक पेड़ पर दूसरे पेड़ पर होता है, एक पेड़ पर दूसरे पेड़ पर रहता है। कहने का एक पेड़ पहले से है, उसके ऊपर में उग जाता है दूसरा पेड़,
उससे कहते हैं एपीफाइट। वो उससे जो पहला पेड़ होता है उससे भोजन नहीं लेता है, वो उससे जो पहला पेड़ है उससे भोजन नहीं लेता है, वो अपना खुद भोजन बना लेता है। वो एपीफाइट पौधा है। क्या है? एपीफाइट। पौधे पर पौधा उग जाता है। क्या होता है? एपीफाइट। तो क्या होता है, जो पहले से जो पेड़ है उससे उसको कोई लाभ नहीं हुआ, और दूसरा क्या हो गया, उसको दूसरा को क्या हो गया, लाभ हो गया कि उस पर हो गया। उदाहरण नंबर 3, परजीविता। परजीविता में क्या हुआ कि एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब एक का लाभ होगा और एक को हानि होगा। जैसे जैसे हम लोग के बाल में क्या होता है, जू होता है, ढील होता है, तो क्या करता है ढील, हम लोग को क्या करता है, खून को चूस लेता है। उसको तो भाई फायदा हो गया, उसको भोजन मिल गया, और हम लोग के लॉस हो गया, हम लोग को क्या हो गया, ब्लड को चूस लिया। तो ये हो गया किसका उदाहरण? परजीविता का उदाहरण। किसका उदाहरण? परजीविता का उदाहरण। ऑप्शन उदाहरण नंबर डी है मृतोपजीवी। ये जो भोजन करता है दूसरे मरे हुए चीजों पर भोजन करता है। जैसे चूहा मर गया, और फिर बिलाई कुत्ता मर गया, तो उस पर दूसरा कीट जो होता है छोटा छोटा, वो उस पर आके खा जाता है, उसको भोजन प्राप्त कर लेता है। ये हो गया मृतोपजीवी। याद रखिएगा, ये इसमें से एक क्वेश्चन सजीवता क्या है बिहार पुलिस में पूछा गया है, और आने वाला जो बिहार पुलिस है उसमें भी जरूर पूछा जाएगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को अच्छा से जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म है तो जया। बौनी धान की किस्म कौन है प्रथम? तो जया। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने प्रारंभ किया था? जापान, ऑस्ट्रेलिया, एम्स्टर्डम और चीन। जापान में भौगोलिक क्षेत्र से अधिक वहाँ वन उपस्थित है। ऑस्ट्रेलिया ही ने पर्यावरण के लिए ग्रीन आर्मी स्टार्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया क्या किया था? पर्यावरण के संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी स्टार्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, एम्स्टर्डम। यहाँ ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर डी, चीन है। क्वेश्चन नंबर 6, हरित विकास के लेखक कौन है? WM एडम्स। बी में है वंदना शिवा, सी में है लियोनार्डो दा विंसी, डी में है लैंड स्टीनर। तो इसका सही हो जाएगा WM एडम्स। WM एडम्स हरित विकास के लेखक है। हरित विकास के लेखक कौन है? WM एडम्स। ऑप्शन नंबर बी, वंदना शिवा। ये टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी के लेखक है। टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी के लेखक कौन है? तो वंदना शिवा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। सी में है लियोनार्डो द विंसी। इसे जीवाश्म विज्ञान का पिता कहा जाता है। लियोनार्डो द विंसी को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान का पिता कहा जाता है। यह बहुत ही प्रतिभाशाली आदमी थे। यह इंजीनियर भी था, डॉक्टर भी था, खिलाड़ी भी था। इतिहास में इसके बारे में बाद में पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ये रक्त समूह की खोज की थी। जैसे ABO चाहे जो हो, इसका जो 4 होता है ब्लड, उसकी जो खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर। और एक होता है विलियम हार्वे, वो रक्त परिसंचरण की खोज किया था। किसका? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे। और ग्रुप का जो कहेगा ब्लड ग्रुप खोज किया था लैंड स्टीनर। याद रखिएगा। और हमारे बॉडी में 23 सेकंड में पूरे ब्लड सर्कुलेट कर जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा WM एडम्स। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक है तो फाइटोप्लैंक्टन समुद्री अपृतयी, या सी में है समुद्री आवृतजीवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि फाइटोप्लैंक्टन। ये जो है समुद्री वातावरण का मुख्य उत्पादक है। समुद्री वातावरण के मुख्य उत्पादक कौन है? तो फाइटोप्लैंक्टन। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी के शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्टर जी रोजेन। वाल्टर जी रोजेन क्या किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
टॉन्सिल, ये सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का कल्पना किया था। कौन? टॉन्सिल। किसका? पारिस्थितिकी तंत्र का, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और वाल्टर जी रोजन क्या है? तो बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर जो ग्रीन हाउस गैस है उसका जो प्रभाव है, उसका जो परिकल्पना किए थे जोसेफ फोरियर। किसका? ग्रीन हाउस गैस का। ग्रीन हाउस गैस का परिकल्पना किसने किए थे? जोसेफ फोरियर। ऑप्शन नंबर डी, बाबा आमटे, ये कुष्ठ रोग के विशेषज्ञ थे। कौन? बाबा आमटे, कुष्ठ रोग से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है तो MS स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। पी हेगड़े, ये पी हेगड़े जो है एपिको आंदोलन से संबंधित था। कौन आंदोलन को? एपिको आंदोलन से। एपिको आंदोलन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित थे। ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड के डेहरी गढ़वाल क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था। वहाँ पेड़ों को कटाई स्टार्ट हुआ था तो सुंदरलाल बहुगुणा पेड़ को पकड़ पकड़ के उसको क्या करते थे? रक्षा करते थे और काटने वाले से उसको रोकते थे। तो पूछेगा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा से। और एपिको आंदोलन पी हेगड़े से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, मेघा पाटेकर, इसका नाम सुने होंगे आप। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेघा पाटेकर। किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ये आंदोलन क्या है थोड़ा समझते हैं। नर्मदा नदी पर एक बांध है सरदार सरोवर बांध, उसकी ऊंचाई बढ़ रहा था, बढ़ाया जा रहा था, तो उससे क्या होता था कि वहाँ के पेड़ पौधे काटना पड़ रहा था। इसी के विरोध में मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किए थे। नर्मदा एक नदी का नाम है, उसी पे सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है। जो कृत्रिम उपग्रह है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो सुस्पष्ट ट्रैक किस विधि से किया जाता है? रडार से, सोनार से, डॉपलर प्रभाव से या नन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव से। सुस्पष्ट ट्रैक किससे किया जाएगा? तो डॉपलर प्रभाव से। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।